प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हमने 9 चैप्टर के बारे में पढ़ा था, जंतु में जनन। तो उसमें हमने नर जनन अंग किए थे। आज हम मादा जनन अंग करने जा रहे हैं। देखिए मादा जनन अंगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी, इसे हम डिंब वाहिनी भी कहते हैं, ठीक है, तथा गर्भाशय होता है, ठीक है। देखिए जैसे उंगली नुमा दिख रही ना, उंगली नुमा दिख रही है, ये अंडवाहिनी है। और जो हाथ में गुब्बारे से लिए हुए है ये अंडाशय है, ठीक है, गर्भाशय दिखाई दे रहा है। उसके बाद मादा युग्मक देखिए अंडाशय जो है, अंडाशय कहाँ दिख रहा है आपको, जो थोड़ा सा हल्का ऑरेंज दिखा रखा है, येलो दिखा रखा है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु या डिंब कहते हैं, ठीक है, अंडाणु या डिंब कहते हैं। इसमें कौन कर रहा था, इसमें वृषण दिख रहे हैं, वृषण जो है दो, ये वृषण अपने नर जो युग्मक है, सब शुक्राणु है, वो उत्पन्न करता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। हमने देखा था कि जो मानव में नर युग्मक, उसका नाम क्या है, शुक्राणु है। तो जो मानव मादा में जो मादा युग्मक, उसका नाम क्या है, अंडाणु है, या डिंब भी कहते हैं इसे। मानव स्त्रियों में प्रतिमास हर महीने दोनों अंडाशयों में से किसी भी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु या डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। अंडवाहिनी में, अंडवाहिनी अंड को लेकर आने वाली, अंड को वाहिनी में होता है। अंडवाहिनी मतलब वहाँ से होकर अंडाशय गर्भाशय में आता है, ठीक है। गर्भाशय का वह भाग जहाँ शिशु का विकास होता है, गर्भाशय का वह भाग जहाँ शिशु का विकास होता है, शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एक एकल कोशिका है, ठीक है ना। तो उसका काम समझ में आ गया। देखो अंडाशय में क्या होगा, अंडाणु बनेगा, डिंब बनेगा, अंडवाहिनी इसको गर्भाशय तक लाएगी, गर्भाशय में शिशु का विकास होगा, ठीक है बेटा। और देखिए शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एक एकल कोशिका है, ठीक है। आगे देखिए, बूझों को पता है कि विभिन्न जंतुओं में अंडे का साइज अलग अलग होता है। अंडाणु अति सूक्ष्म हो सकते हैं जैसे कि मनुष्य में, अथवा बहुत बड़े हो सकते हैं जैसे कि मुर्गी के अंडे। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे विशाल होता है, ठीक है बेटा। निषेचन, जनन प्रक्रम का वह चरण जिसमें शुक्राणु और जनन प्रक्रम का पहला चरण है शुक्राणु और अंडाणु का संलयन, ठीक है ना। उसका नाम क्या है, फिर इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं निषेचन। अभी देखो, जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है, ठीक है ना। देखिए तो कई सारे, 3 से ज़्यादा दिखाते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे जो शुक्राणु हैं वो अंडाणु की ओर आते हैं, ठीक है, लेकिन केवल एक ही शुक्राणु, देखो क्या कह रहा है ये, जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। देखिए ये अंडाणु है और ये शुक्राणु है, इनके निषेचन से क्या बनता है, युग्मनज। इसमें 2 केंद्रक हैं, 2 नाभिक हैं, ठीक है। क्या आपको जानकारी थी कि युग्मनज नए व्यष्टि का प्रारंभ है? आपको पहले नहीं पता था ना कि युग्मनज से नया जीव बनता है, ठीक है। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री जो है, माँ जो है, अंडाणु और नर के जो शुक्राणु है उनका संयोजन होता है। अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता से आते हैं और कुछ लक्षण अपने पिता से आते हैं। अपने भाई बहन को देखिए, यह पहचानने का प्रयास कीजिए कि उनमें कौन से लक्षण तो माता से आए हैं, कौन से लक्षण पिता से आए हैं। अपने भाई अथवा बहन को देखिए और लक्षणों की पहचान कीजिए। वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है। मनुष्य, गाय, कुत्ते, मुर्गी आदि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। नर तथा मादा, आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक है, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। आइए पता लगाएं कि यह किस प्रकार संपन्न होता है। वसंत अथवा वर्षा ऋतु के समय किसी तालाब अथवा मंद गति से बहते झरने का भ्रमण कीजिए।
जल पर तैरते हुए मेंढक के अंडों को ढूंढिए। अंडों के रंग और साइज को नोट कीजिए। वसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेंढक अथवा टोड पोखर, तालाब और मंद गति से बहते झरने की ओर जाते हैं। ठीक है ना। जब नर एवं मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गी के अंडे की तरह मेंढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते तथा यह अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं। जेली की एक परत अंडों को एक साथ रखती है और इन्हीं की सुरक्षा भी करती है। दिख रहा है ये चित्र 9.7 में। मादा जैसे ही अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु अंडकोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप निषेचन होता है। इस प्रकार का निषेचन, जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है, बाह्य निषेचन कहलाता है। यह मछली, स्टारफिश, मेंढक आदि जीवों में होता है। तो मछली और मेंढक एक साथ सैकड़े अंडे क्यों देते हैं? ठीक है ना। जबकि मुर्गी केवल एक समय में एक ही अंडा देती है। तो बेटा मछली और मेंढक के जो अंडे होते हैं ना बेटा, वो ना वो ऐसे ही होते हैं बिना कवच के, और पानी के अंदर होते हैं। पानी के अंदर बहुत सारे जलीय जीव होते हैं। मछली जैसे कि वो खा सकती है उनको ना, दूसरे जंतु खा सकते हैं। कुछ अंडे खा भी ले जाएं तो भी कुछ तो बचेंगे, इसलिए इनकी संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है बेटा, ये बूझो बता रही है। यद्यपि यह जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निर्मोचित होते हैं, फिर भी सारे अंडों का निषेचन नहीं होता और वह नया जीव नहीं बन पाते। इसका कारण है कि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं। तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों का भोजन करते हैं। अतः अंड कोशिकाओं एवं शुक्राणुओं का बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है, ताकि उनमें से कुछ का निषेचन सुनिश्चित हो सके। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम करेंगे निषेचन और भ्रूण का परिवर्धन। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू।